Alright students, once again we are starting practice set 2.1 of 9th standard maths part 2. So इस वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था. Now we are moving ahead to the next question which is a question number 4. Very easy question. यहाँ पर देखो, हमें ना कंस्ट्रक्शन करना है. फिगर में सिर्फ इतना ही फिगर दिया था उन लोगों ने, बराबर. तो इसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे. जैसे कि यहाँ पर मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ किया है, दिख रहा है तुम लोग को. इसका नाम z है तो इधर भी z डैश बोलो. क्या बोलोगे? z डैश. यहाँ पर भी कंस्ट्रक्ट करोगे, ये नाम r है तो इसे क्या बोलूंगा? r डैश. उसके बाद ये मैं कंस्ट्रक्ट किया तो ये p है तो ये क्या बनेगा? p डैश. ये x है तो इसे x डैश बोलूंगा. बस इतना ध्यान में रखो. हम लोगों ने लाइन को एक्सटेंड किया है. क्यों लाइन को एक्सटेंड किया? क्योंकि अभी मुझे दो अच्छे से पैरेलल लाइंस मिल रहे, और ये ट्रांसवर्सल पकड़ सकता हूँ या फिर ये ट्रांसवर्सल पकड़ सकता हूँ, या फिर इन दोनों लाइंस को मैं पैरेलल बोल सकता हूँ और इन दोनों को क्या बोल सकता हूँ? ट्रांसवर्सल बोल सकता हूँ. ओके, अगर इतना ही सम होगा तो यहाँ पर कौन सा पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन दिख रहा है क्या? नहीं. इसीलिए हम लोगों ने इन दोनों को क्या कर दिया? एक्सटेंड. कैसे एक्सटेंड किया है? तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ZY को टिल Z डैश तक एक्सटेंड किया है, RQ को R डैश तक एक्सटेंड किया है, और PQ को P डैश तक एक्सटेंड किया है, XY को X डैश तक एक्सटेंड किया है. तो ये सब हम लोगों ने लिख दिया. अभी सॉल्यूशन कैसा है ना, काफी चिंदी है. तुम लोग देखो, PQR और XYZ का रिलेशन दिखाना है. किन दोनों का रिलेशन दिखाना है? PQR, देखो ये PQR, इसका रिलेशन दिखाना है XYZ के साथ. मतलब मुझे बताना है दादा ये दो क्या है? सेम, बराबर. ये दिखाना है ना ये दो सेम है. तो मैं ऐसे बोलूं क्या भाई? इसे मैं बोलता हूं A, इसे मैं बोलता हूं B, बराबर. सो इन दोनों को अगर एंगल्स को सेम दिखाना है तो काफी इजी है. जैसे कि मैं बोल सकता हूं कि यहां पर जो नया एंगल आएगा C, ओके. सो ये जो C आएगा तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो बन रहा है ये बन रहा है F, बराबर. अगर F बन रहा है तो B और C क्या हो जाएंगे? इक्वल, बराबर. मतलब मैं लिख सकता हूं B और C क्या है? इक्वल. क्योंकि ये कौन सा एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब कि F वाला एंगल है. बोल सकता हूं ना दोनों क्या है? सेम सेम है. क्यों सेम है रे दादा? क्योंकि ये है F, बराबर. अभी अगर ये दोनों सेम है तो मैं बोल सकता हूं, यहां पर देखोगे तो यहां पर भी क्या बन रहा है? F. देखो ऐसा F बन रहा है, दिख रहा है सभी बच्चों को. तो A और C भी क्या है? सेम. सो मैं बोल सकता हूं भाई A और C भी क्या है? इक्वल. और वापस क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल. अभी मुझे बताओ, इसे मैंने बोल दिया इक्वेशन 1, इसे बोल दिया इक्वेशन नंबर 2. यहाँ पर जो B है वो भाई किसका है? C का, बराबर. यहाँ पर A जो है वो भाई किसका है? C. तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या बन गए? तो लिख दिया मैंने A इज इक्वल टू B बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड खत्म. आया समझ में? किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो मैंने यहाँ पर A बोल दिया, यहाँ पर B बोल दिया, एंगल्स का नाम बता दिया. इतना बड़ा एंगल का नाम लेने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था तो मैंने छोटू छोटू सा नाम ले लिया, बराबर. ये जो पूरा का पूरा PQR है इसे मैंने शॉर्ट में A बोल दिया, ये XYZ को क्या बोल दिया? B. तो मैंने रिलेशन क्या लगाया? अगर ये B है ना, इधर मैं किसी और एक को डाल देता हूँ जिसका नाम है C. ये दोनों क्या है? इक्वल, क्योंकि ये है करस्पॉन्डिंग एंगल. ये बता दिया B और C इक्वल है क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है. इसे बोल दिया इक्वेशन नंबर 1. उसके बाद यहाँ पर मैंने बता दिया अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल है तो यहाँ पर A और C भी इक्वल बन रहा है. क्यों A और C इक्वल बन रहा है? क्योंकि ये भी क्या बन रहा है? F बन रहा है ना. ओके. सो अगर ये इसके साथ इक्वल है, ये इसके साथ इक्वल है, मतलब कि A और B भी एक दूसरे के साथ क्या है? अगर A और B एक दूसरे के साथ इक्वल है तो मैं बोल सकता हूँ एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट विद द एंगल, क्योंकि एंगल PQR ही क्या था? ये था ना A, और B क्या था? एंगल. तो यहाँ पर इसी तरीके से हम लोगों ने सॉल्यूशन भी किया है. यहाँ तक सभी बच्चों को पता है A और C क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल, इक्वेशन नंबर 1. उसके बाद B और C क्या है? करस्पॉन्डिंग. और लास्ट में बता दिया फ्रॉम 1 एंड 2 A और B भी क्या एक दूसरे के साथ? अगर A और B इक्वल है मतलब XYZ, और ये भी क्या इक्वल. अगर ये इक्वल है मतलब कि ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट. बात खत्म. होपफुली यू अंडरस्टूड.
सिर्फ यहाँ पर तुम्हें लिखना आना चाहिए, ये भी तुम लोग को नोट्स में मिल जाएगा, तुम लोग पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में भी आएगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर तो बहुत ही चिंदी क्वेश्चन है, इसीलिए मैं सिर्फ ये क्वेश्चन को डायग्राम में ही सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मुझे बताओ, ये 105 है, पता चल गया सभी बच्चों को। क्या निकालना है? ART, ART किससे निकालोगे रे? किसी के पास दिमाग है तो बताओ, किससे? नेबर्स, गुड जॉब नेबर। ये 105, ये कितना होगा फिर? 75। देखो 75 आया का, होशियार हो गए, तुम लोग को पता चल गया ये कितना है अभी? 75। अभी CTQ देखो, CTQ कहाँ पर दिख रहा है? ये कितना है बताओ रे? QF। और अच्छे से होशियार हो गया, अभी तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या है, ये भी क्या है? अभी दूसरा ढूंढो, DTQ किधर दिख रहा है? DTQ नेबर्स ना, तो कितना आएगा? उसके बाद PRB देखो किधर है? PRB, ये PRB, ये यहाँ पर है PRB, तो ये क्या? वर्टिकली ऑपोजिट। ये भी कितना है? देखो आंसर 75, 75, 105। कितना इजी है। सिर्फ यहाँ पर तुम्हें बताना एंगल्स इन ए लीनियर पेयर, करस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जो कि तुम्हें ऑलरेडी आता है, बराबर। इसी तरीके से ये वाला प्रैक्टिस सेट जो 2.1 था वो हो चुका है हमारा फिनिश। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, होप यू अंडरस्टूड।